हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, इसके लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और उसके साथ चार्ट एनालिसिस, जहां पे हम सपोर्ट और टारगेट डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो जो है आप शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये एक पब्लिक बैंक है जो मिड कैप में आती है और इसका मार्केट कैपिटल है 45,301 करोड़ का और इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 87.60 पे। अगर हम एनालिस्ट की राय लेके चले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। और अगर आपका एक साल का नज़रिया है तो यहाँ पे आपको 173 के हाई दिखा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात अगर करें तो इंडस्ट्री एवरेज जो होता है वो है 7.63 और बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी एवरेज हो गया है 11.44, यानी कि यहाँ पे अच्छे खासे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके लास्ट 5 साल में अगर मार्केट शेयर देखें तो वो 7.84 से बढ़कर हो गए हैं 9.33%। अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू देखें 2018 में था 54,048 करोड़ का, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 89,001 करोड़ का। इसका EBITDA पहले निगेटिव में था जो कि अभी पॉजिटिव में आ गया है 77,730 करोड़। अगर हम इसका नेट इनकम देखें तो वो भी नेगेटिव माइनस 1,887 करोड़ से अभी पॉजिटिव में आ गया है 1,547। तो यहाँ पे यही हमको पता चल रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू, EBITDA और नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखें तो वो भी -7.58 से अभी हो गया है 3.15। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हो गए हैं और जो बैड लोन की वजह से यहाँ पे इनका जितना भी टोटल रेवेन्यू आता था वो बैड लोन का एडजस्ट करने में नेट जो इनकम आता था वो बहुत ही कम आता था, वो अभी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत यहाँ से आगे हमें अच्छी दिख रही है और यहाँ से आगे आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे भी हम अच्छा खासा मुनाफा देखने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 63.97% प्रोमोटर होल्डिंग है। इसमें गवर्नमेंट ही ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग में आती है। अगर हम इसका DII देखें तो वो देखिए 5.14% लेके चल रहा है। FI यहाँ पे 7.37% होल्ड करता है और रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पे 14%। अब देखते हैं न्यूज़ में। तो न्यूज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछली बार एक न्यूज़ आई थी 27 दिसंबर को, जहाँ पे इन्होंने कहा गया था कि RBL बैंक अभी ये बैंक निफ्टी से हटा के चांसेस है कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी होता है वो क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे ये रिव्यू होता है और अगर कोई बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको इस लिस्ट से हटा के जो अच्छा खासा परफॉर्मिंग बैंक है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव हो रही है तो उसी के चलते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा आने के चांसेस हैं। और जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी कभी कोई स्टॉक या बैंक निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में आता है तो उसमें अच्छी खासी रैली या अप ट्रेंड दिखाई देता है। तो देखिए, बहुत जल्दी इसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आने ही वाला है तो उसके बाद हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। दूसरी जो न्यूज़ है वो आई थी 17 दिसंबर को, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि सेंटर कंसिडरिंग चेंजेस इन लॉ टू रिड्यूस स्टेक इन PSU बैंक टू 26%। तो इनके हिसाब से देखिए, ये जो प्रपोजल है अगर ये क्लियर हो गया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अगर इसको क्लियर अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे प्रूव हो सकता है टू बी सिग्निफिकेंट इन सिंप्लीफाइंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट रन लेंडर। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑलरेडी मर्जर हो चुका है तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 63.97 के जो स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो यहाँ पे डाइल्यूट करने के मतलब यहाँ पे वो रिड्यूस करने का सोच रहे हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काइंड ऑफ एक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। रीज़न ये है कि देखिए, अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना स्टेक यहाँ से कम कर देती है तो यहाँ से चांस मिलेगा कि यहाँ पे DII या फिर FII फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे आके अपना यहाँ से विदाउट किसी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल लेते हुए यहाँ पे PSU बैंक में अच्छा खासा बिगर स्टेक परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इफ़ द चेंजेस आर इनेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टर वुड नो लॉन्गर नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द परचेस ऑफ बिगर स्टेक इन PSU बैंक। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं या फिर अगर हम DII की भी बात कर लें अगर वो भी आते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो भी उनके पास चला जाएगा थोड़ा बहुत, और उसी के चलते हुए यहाँ पे मैनेजमेंट में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसी के चलते हुए हमें क्वार्टरली रिजर्व और जो बैड लोन जिसकी वजह से ये जो जितने भी PSU बैंक हैं वो बहुत ही मुनाफे से एकदम घाटे में आ गई थी, वहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़त हमें आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में दिखाई दे सकती है। तो ठीक है, तो ये एक बात है जिस पे नज़र रखनी चाहिए, और जब भी ये ऐसा न्यूज़ आ जाएगा कि ये न्यूज़ कंफर्म हो गई है और यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं, तो उसके बाद हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है सेक्टर स्पॉटलाइट, तो बैंक स्टॉक राइज ऑन अ फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ 2022, एनालिस्ट पिक 3 PSU बैंक स्टॉक फॉर अ हैंडसम गेन्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अच्छे खासा बाइंग लिस्ट में आता है, जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उसका टारगेट 90 to 95 दिया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है और ये अभी 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है 77 का। तो यहाँ पे अच्छा खासा उनको बुलिश, यहाँ पे जो जैन है वो यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं 90 से लेके 95 तक। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वहाँ पे उन्होंने बताया है कि 13 दिसंबर को आई है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अनलाइकली टू अनाउंस कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर PSU बैंक इन बजट 2020-23। तो देखिए अभी आ रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक में बजट, तो बजट में मोस्टली सबका फोकस ये होता है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे कुछ फंडिंग देती है PSU बैंक के लिए, जैसे कि पिछले साल इन्होंने दी थी, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे उन्होंने दिया था, और उसके चलते हुए बैंक में बहुत अच्छी रैली हमें एक साल पहले या उसके पहले दिखाई दी गई थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऐसा कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन PSU बैंक के लिए नहीं करने वाली है। देखिए रीज़न उसका ये है कि उनका ये कहना है कि टू ऑगमेंट देयर रिसोर्सेज बैंक वुड बी इनकरेज टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल्सो बाय सेलिंग देयर नॉन कोर असेट। तो इनका ये कहना है कि एक तो मार्केट से यहाँ से फंडिंग उठानी चाहिए, या फिर उनके जो नॉन कोर असेट है वो उसको बेच के बैंक ने अपने जो भी फंड है वो इकट्ठा करने चाहिए। अब देखिए सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि गवर्नमेंट उनको कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं दे रही है, उसका और भी कुछ रीज़न है। वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट द फोर्थ बजट ऑफ मोदी ऑन 1 Feb, और यहाँ पे उन्होंने नोट किया है कि PSB सर्ज टू 14,012 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर विच फर्दर रोज टू 17,132 करोड़। तो देखिए मतलब यहाँ पे PSB का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 14,012 करोड़ से बढ़कर हो गया है 17,132 करोड़ का। मतलब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में पूरे PSU बैंक में अच्छा खासा बढ़त दिखाई गया है। उसी के साथ अगर हम कंबाइंड प्रॉफिट भी देखें तो वो भी टोटल प्रॉफिट जो करंट टोटल प्रॉफिट भी अगर देखें तो उसमें भी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त दिखाई दी गई है। अगर हम PSB का कैपिटल फंड देखें तो वो हो गया अभी 58,697 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट अमाउंट है इस फिस्कल की। अगर हम इसका कार भी देखें तो वो भी 14.3% बढ़ा है, जो कि पिछले साल अभी था उसके कम ही था। अगर हम इसके साथ नॉन परफॉर्मिंग असेट भी देखें तो यहाँ पे भी अच्छे खासा बैंक ने प्रोविज़न किया है और अप टू 100%, और यहाँ पे रिकवरी भी उन्होंने अकाउंट से बहुत अच्छी खासी की है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, और उसी के चलते हुए इनके जो NPA जो डिक्लाइन है वो भी उन्होंने बताया कि वो 7,39,541 करोड़ हो गए हैं। 41 करोड़ थे 2019 में, जो कि घटकर अभी हो गए हैं 6,78,317 करोड़। मतलब इनका जो नॉन परफॉर्मिंग असेट था वो भी कम हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एक पब्लिक PSB बैंक के लिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हो गई है, इनके प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, NPA भी कम हो रहे हैं। तो इसी के चलते हुए अभी इस बार बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने मतलब उन्होंने कहा है कि अनलाइकली टू अनाउंस कैपिटल इन्फ्यूजन, मतलब बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे PSU बैंक के लिए यहाँ पे बजट में कुछ फंडिंग होगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी ये जो PSU बैंक है अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है कि इनको इतना कुछ फंडिंग मिले। और अगर गवर्नमेंट ही अगर उनका स्टेक यहाँ पे बेच के चल रही है तो FII DII खुद यहाँ पे परचेस करने आ जाएंगे, और उसी के चलते हुए बैंक को अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर को न्यूज़ है 5 बैंकिंग स्टॉक दैट आर गुड बाइज फॉर 2022, और उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के वो उन्होंने टारगेट प्राइस दिए 130, पोटेंशियल अपसाइड है 64% के। तो देखिए यहाँ पे जो लीडिंग ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने सेट प्राइस उन्होंने बताया कि यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं वो 134 का। और यहाँ पे अगर हम PSU बैंकिंग सेक्टर देखें तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही अच्छा बेट है जहाँ पे आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो बैंक निफ्टी में जाएगा, तो वो एक अच्छी बात है। सेकंड जो है, अगर गवर्नमेंट अपने स्टेक बेच रहे हैं तो FII DII भी आ रहे हैं। तीसरी बात जो है उसके साथ जो बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हैं वो इस पर बुलिश है। ऑलमोस्ट 90 से 95 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट है और लॉन्ग टर्म में इनके 135 के भी टारगेट है। अब देखते हैं हम डेटा निफ्टी बैंक का। तो देखिए निफ्टी बैंक अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है और कंटिन्यूसली 5 से 6 दिनों से ही बैंक निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है। अब ये अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है क्योंकि देखिए 200 मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है और ये 20 और ये है 50 मूविंग एवरेज। तो अपना अभी जो बैंक निफ्टी है वो अभी सभी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम PSU बैंक का चार्ट देखें तो वो भी सिमिलर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है PSU बैंक है अभी उसके रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है और जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके आसपास ही अभी सिर्फ 20 का जो है 50 का मूविंग एवरेज है, बस उसके ऊपर उसको क्रॉस करना बाकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है जहाँ पे हमेशा एक रेजिस्टेंस की वजह से PSU बैंक का इंडेक्स जो है वो नीचे आता था, वहाँ से उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जहाँ पे जितनी बार यहाँ पे जाता था वहाँ से उसको डाउनफॉल में ही मतलब गिरावट ही नज़र आती थी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है उसने यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद ये हो गया एक रीटेस्ट और अभी यहाँ से ये अप ट्रेंड में ही है। मतलब PSU निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो अभी यहाँ से अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये इसमें जितने भी PSU बैंक है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर निफ्टी PSU बैंक अगर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो PSU बैंक है वो भी अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है जो कि होता है एक कप और हैंडल का पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 100 का, तो जब भी ये 100 के पास जा रहा है वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वहाँ से वो नीचे आता है। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो बराबर ये 100 के पास गया तो इसने एक कप फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद 50 ऑलमोस्ट 50% उसने नीचे यहाँ पे डाउन साइड दिखाई और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड दिखाते 100 से लेके 107 के हाई दिखाए और हैंडल बनाया। अब ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा उसने ब्रेकआउट भी दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक डोजी बना के फिर से यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ है। अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे एक सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। तो देखिए ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 78 का सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम बन चुका है। तो अगर हम यहाँ पे इस सपोर्ट को एक स्टॉप लॉस मान के चलें तो देखिए ये सपोर्ट है 78 का, अगर इसको स्टॉप लॉस मान के चलें तो हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा, हमारा पहला टारगेट तो रहेगा 100 का। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से ये दोबारा ब्रेकआउट देता है तो वो हो जाएगा बहुत बड़ा ब्रेकआउट, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। और ये अगर ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो हमें बहुत बड़े टारगेट यहाँ से दिखाई दे सकते हैं, जो कि सेकेंड टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 132 का, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है। अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन करता है तो थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 156 का, जो कि यहाँ पे हमें तीसरा टारगेट दिखाई देता है। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है और हायर लेवल पे अगर रिसेंटली किया है और हायर लेवल पे मतलब 100 से लेके अगर 90 के आसपास भी अगर आपने निवेश करके रखा है तो भी यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है हमारा 78 का वो बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। और अभी निफ्टी बैंक भी अप ट्रेंड में है,
PSU इंडेक्स जो है वो भी अप ट्रेंड में है। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें तो ये भी अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर जैसे ही ये 78 अगर क्रॉस करने लगेगा तो यहाँ पे हमारे जो मूविंग एवरेजेस है, जैसे कि 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करने लगेगा और ये यहाँ से टर्न अराउंड दिखाएगा और यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक 100 का छोटा हर्डल है, जैसे ही ये 100 का हर्डल क्रॉस कर देता है तो इसके आगे अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड में 132 और 156 के टारगेट लॉन्ग टर्म में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।